नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस 9वां पाठ, भारतीय राजनीति नए बदलाव, ये तीसरा पाठ है। 2 पाठ पहले करा चुका हूँ। जो 2 पाठ पहले कराए हैं उसमें इंदिरा गांधी की मृत्यु, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, किस तरह से जो है उनकी 415 सीटें आई, 1989 में फिर जो है 197 आई, किस तरह जो है महत्वपूर्ण 5 बदलाव बताए थे और उसमें 2 का पूरा वर्णन कर चुका हूँ। आज मैं इसमें तीसरा जो अपने 5 बदलाव में से तीसरा जो है उसको जो बदलाव वो जो है मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ये जो बदलाव है सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्ष व लोकतंत्र। जो भारतीय जनता पार्टी थी इसका हम ये बताएं कि भाई जो है गठन कब हुआ था, कब भारतीय जनता पार्टी बनी थी और किसने बनाई थी और कैसे बनी थी, इसकी जड़ें और विचारधारा कौन सी पार्टी से निकली थी। आपको पीछे बता चुका हूं मैं। इंदिरा गांधी ने आपातकालीन स्थिति लागू की थी 1975 में और सभी नेताओं को जेल में डाल रखा था। फिर जब 1977 में जो है लोकसभा के चुनाव हुए थे और उस चुनाव से पहले सभी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया था। रिहा होने के बाद उन नेताओं ने जयप्रकाश के नेतृत्व में जो है जनता पार्टी की स्थापना करी थी। उसमें क्षेत्रीय दल, अन्य और दल, जैसे कांग्रेस के भी जो है 2 भाग थे, कांग्रेस आर और ओ जो था वो भी जो है जनता दल में शामिल हो गया था, मिल गया था बाद में। और भारतीय जनसंघ ये भी जनता पार्टी में मिल गई थी। इस तरह से जो चुनाव हुआ सभी दलों ने मिलकर लड़ा और 1977 में जो है जनता पार्टी विजयी हुई। लेकिन ज्यादा समय तक सरकार ना चला सकी और जल्दी ही बिखर गई, टूट गई। टूटने के बाद क्या हुआ, इसमें जो दल जो शामिल थे ना वो आपका जो है उसमें से अलग हो गए। इसी तरह भारतीय जनसंघ था वो भी अलग हो गया। तो भारतीय जनसंघ के जो समर्थक थे ना उन्होंने बाद में एक नई पार्टी की स्थापना करी, मजबूत नई पार्टी की, और उस पार्टी का नाम रखा भारतीय जनता पार्टी। कब करी? 1980 में। ये थी भारतीय जनसंघ के समर्थकों ने ही की 1980 में। अब जो है भारतीय जनता पार्टी की जो जड़ें हैं वो जो है भारतीय जनसंघ में हुई, उसकी जो विचारधारा है वो भी भारतीय जनसंघ में। इस तरह से भारतीय जनसंघ से जो है निकलकर जो भारतीय जनता पार्टी बनी 1980 में। 1986 में भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू राष्ट्रवाद तत्वों पर जोर देना शुरू कर दिया और इसके साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद इसके साथ जुड़े हुए थे। तो इन्होंने फिर क्या किया, एक हिंदूवाद जो है अपना कराने के लिए जो है राष्ट्र अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए इन्होंने हिंदूवाद पर जो है जोर देना शुरू कर दिया। इसमें महत्वपूर्ण ऐसे 2 मुद्दे आए जिससे ये पता लग गया कि हिंदूवाद पर इन्होंने काफी जो है हिंदू राष्ट्रवाद पर जोर दिया, हिंदू राष्ट्रवाद के तत्वों पर 2 महत्वपूर्ण मुद्दे आए। तो हम पहले उन 2 महत्वपूर्ण मुद्दों को देखेंगे। वो जो 2 महत्वपूर्ण मुद्दे आए कौन से, जिससे जो है सांप्रदायिकता के झगड़े बढ़े और धर्मनिरपेक्षता जो हमारे संविधान के अंदर है और वो भी जो है वो उसको जो ठीक ढंग से उसका पालन नहीं किया गया, लोकतंत्र को भी खतरा हुआ। तो केवल ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे के अंदर ही सब कुछ आ जाएगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे कौन से थे? एक तो जो है शाहबानो का मुद्दा और दूसरा था अयोध्या विवाद। तो इनका जो है हम इनका दोनों का विस्तार से वर्णन करेंगे। पहले है शाहबानो का मुद्दा। ये क्या था? शाहबानो जो है एक मुस्लिम महिला थी 62 साल की, 62। तो इसने जो है कोर्ट में एक अर्जी लगाई और उस अर्जी में क्या लिखा कि जो है मैं भूतपूर्व एक जो पति थे उनके खिलाफ लगाई कि मैं अपना लालन पालन जो कर रही हूँ
मेरे को मेरा जो गुजारा नहीं हो पा रहा और मुझे गुजारा भत्ता चाहिए, इसलिए भूतपूर्व जो उसका पति था उस पर जो उसने कोर्ट में उसके खिलाफ अर्जी लगा दी। अब वो जो है कोर्ट पर अर्जी लगा दी, उसके खिलाफ केस लड़ लिया। अब केस करने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस जो शाहबानो महिला थी 62 साल की, उसके पक्ष में फैसला सुनाया। क्या सुनाया? भाई जो उसका भूतपूर्व जो पति है इसको गुजारा भत्ता उसको देना पड़ेगा, इस बात का फैसला सुना दिया। अब मुसलमान क्या कहते थे उस समय? मुसलमान ये कहने लगे भाई जो कोर्ट ने फैसला दिया ना, ये हमारा जो लॉ है, हमारे जो कानून है, हमारे जो रीति रिवाज है, पुराने रीति रिवाज है, उनके खिलाफ जो है फैसला दिया है। तो इसलिए वो मुसलमानों ने जो आंदोलन शुरू कर दिए, बहुत जबरदस्त आंदोलन शुरू कर दिए, सरकार पर दबाव डालना शुरू कर दिया, सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए थे। अब जो है जब काफी दबाव बढ़ा, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय, तो राजीव गांधी ने 1986 में एक अधिनियम के अनुसार जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था शाहबानो के पक्ष में, उस फैसले को निरस्त कर दिया, अर्थात रद्द कर दिया उस कानून के तहत। अब जैसे जो राजीव गांधी ने ये किया, तो जो मुस्लिम महिला जमात संगठन थे या हिंदू महिला संगठन थे या अन्य और संगठन थे, वो जो उन्हें फैसला सुनाया था उसके खिलाफ जो उन्हें काफी बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू कर दिया और बहुत जबरदस्त आंदोलन शुरू कर दिए। ऐसे मौके का लाभ भारतीय जनता पार्टी ने भी उठाया, क्योंकि उसको तो चुनाव मुद्दा चाहिए था। उसने क्या किया, तो सरकार की जबरदस्त आलोचना की और जो उसके खिलाफ जो आलोचना की और उसके खिलाफ जो है उन्होंने काफी विरोध भी किया। भाई जो है ये जो फैसला सुनाया बिल्कुल गलत सुनाया है और ये हिंदू के पक्ष के अनुसार भी नहीं है, वो भी जो है गलत है, तो ये फैसला गलत सुनाया है। तो वैसे तो राजीव गांधी ने बहुत अच्छे कार्य किए थे, लेकिन इस पर जो है जो ये फैसला उन्होंने कानून बना दिया राजीव गांधी ने, एक किस्म का उस पर धप्पा लग गया, ये गलत कानून बनाया। तो जो है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है आखिरी फैसला होता है, और उस सुप्रीम कोर्ट पर जो मोहर लगी थी फैसले पर शाहबानो के पक्ष में, लेकिन उसको जो है राजीव गांधी निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया। ये जो है काफी मुद्दा उठा, जिससे जो है इससे हिंदूवाद पर जो है पक्ष में जो है ये अपना भारतीय जनता पार्टी जो है काफी जो अपने हिंदुओं को जो अपने पक्ष में कर गई। तो ये था जो है एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसमें हिंदूवाद जो है मतलब ये अपना भारतीय जनता कहलाई। अगला जो है अयोध्या विवाद था। अयोध्या विवाद क्या था? 1986 में फरवरी में जो है कोर्ट ने फैसला सुनाया, अयोध्या में आता का ताला खोल दिया जाए। अब आता का ताला खोल दिया जाए, इसका मतलब क्या था? यह था कि जो अयोध्या के अंदर जो मस्जिद थी उस पर जो है 1940 के बाद मतलब आखिरी सालों में 1940 के दशक के आखिरी सालों में जो है उनका विवाद चल रहा था और उस पर जो था मस्जिद के अंदर ताला लगा दिया गया था। तो उस पर जो वो फैसला जो है कोर्ट में चला गया था। और कोर्ट में जाने के बाद जो है वो 1986 में फैसला सुनाया कि जो है इसका आते का ताला खोल दिया जाए। क्योंकि बोला क्यों खोल दिया जाए? बोला कि हिंदू जो है अपने रीति रिवाज के अनुसार जो है उस मंदिर मस्जिद में वहां पर जो है रीति रिवाज के अनुसार पूजा पाठ कर सके, इसलिए कहा। तो जैसे ही वो ताला खोला गया तो मुसलमान और हिंदू दोनों लामबंद होने लगे। लामबंद का मतलब इकट्ठे होने लगे। अब दोनों जो है वहां पर बहुत ज्यादा जबरदस्त इकट्ठे हुए तो और ज्यादा जो है वहां पर विवाद छिड़ गया। उसके बाद क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, गुजरात के अंदर एक सोमनाथ जगह है, वहां से लेकर गुजरात से सोमनाथ जगह से लेकर और उत्तर प्रदेश में अयोध्या तक एक जो है बहुत बड़ी रथ यात्रा जो है निकाली। उस भारतीय जनता के साथ जो है संगठन भी थे, जैसे अभी आपको बताया है भाई विश्व हिंदू परिषद और जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS आदि जो है और भी जो है लोगों को, हिंदुओं को काफी निमंत्रण दिया, भाई आओ जो है अपना जो अयोध्या में चले राम मंदिर के लिए। तो जो है काफी जो हजारों और लाखों की संख्या में जो रथ यात्रा के साथ जो है लोग गए। तो इस तरह जो है रथ यात्रा जो है निकाली गई। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1992 में भारतीय जनता पार्टी ने जो है एक चुनावी मुद्दा बना रखा था। तो उनने फिर क्या किया, 1992 में दिसंबर के अंदर ये कहा कि जो अयोध्या के अंदर कार सेवा के लिए आओ, श्रमदान के लिए आओ सभी लोग। अब जो श्रमदान क्या होता है,
कार सेवा और श्रमदान एक ही बात है भाई। श्रमदान होता है भाई जो मेहनत करें, आप वहाँ काम तो करें लेकिन किसी प्रकार की मजदूरी ना लें, वो श्रमदान हो गया भाई। जो मेहनत करे किसी प्रकार के मुझके बदले पैसे ना लें, कोई वस्तु या पैसे ना लें। और कार सेवा भी यही है भाई, वहां पर जो है कार्य करना भाई। तो ये जो है अपना इसलिए जो है उन्होंने बुलाया। अब ऐसी स्थिति को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने मतलब उत्तर प्रदेश में जो सरकार थी उसको जो है निर्देश दिए कि जो ये विवादी ढांचा है इसकी रक्षा करनी है। तो उसने जो है वहाँ के मुख्यमंत्री ने, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनने जो है हलफनामा दिया था कि जो है जो विवादी ढांचा है इसकी रक्षा होगी, किसी प्रकार का जो है ना कोई विध्वंस या इस प्रकार का कोई कार्य नहीं होगा। लेकिन जो है वहां पर उस कार सेवा के लिए और श्रमदान के लिए लोग जब आए दिसंबर में 1992 में, तो 6 दिसंबर 1992 को वहां की मस्जिद को विध्वंस करके गिरा दिया गया। अब गिरा दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा भाई जो हलफनामा भी दे रखा है, फिर भी जो है ऐसा हुआ तो उनने जो सरकार ने इस प्रकार की कोई जो वहां की लापरवाही बरती है, किसी प्रकार की वहां पर उस विवाद ढांचे की रक्षा नहीं की गई, उस मस्जिद की जो है मंदिर उसकी जो रक्षा नहीं की गई। तो इसलिए जो वहां की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। अब केंद्र सरकार ने क्या किया, जो और राज्यों में सरकार थी ना भारतीय जनता पार्टी की थी, उस वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। तो इसी तरह जो केंद्र सरकार ने फिर एक जांच आयोग की भी जो है स्थापना की गई। तो वो जो है भाई ये जांच करेगी कि जो अयोध्या में जो इस प्रकार का विध्वंस हुआ है भाई ये क्यों हुआ है, क्या कारण रहा है, इसकी जांच करना एक जो है जांच आयोग की जो है केंद्र सरकार ने जो है इसकी स्थापना कर दी। इस प्रकार से जो है ये अयोध्या जो है काफी विवाद था। अब इसके बाद 2002 में क्या हुआ, 2002 में फरवरी मार्च में गुजरात के अंदर जो 1 महीने तक लगभग जो दंगे चले। अब आप कहते हो दंगे क्यों चले, क्योंकि वहां पर एक गोधरा कांड हुआ था। गोधरा कांड का मतलब क्या था, अयोध्या से एक ट्रेन जा रही थी जो राम भक्तों की थी, जो श्रमदान करके जा रहे थे, वो जो है ट्रेन जा रही थी और गोधरा स्टेशन पर जो है एक बोगी में आग लगी थी। वो बोगी में जब आग लगी तो 57 लोग जो है जलकर जो है मर गए। अब वो जो राम भगत के लोग थे जो अयोध्या से लौट रहे थे, अब ये कहा गया कि इस बोगी में जो आग जो लगी है ये मुसलमानों ने लगाई है। तो जब ऐसी बात हुई ना, तो इस बात को देखते हुए गुजरात में जो दंगे शुरू हो गए फरवरी मार्च 2002 में। अब जो है वो दंगे जो शुरू हुए तो उसमें लगभग जो है 1100 लोग मारे गए। अब अधिकतर उसमें जो मुसलमान मरे। तो इस तरह से जो है ये काफी जो है ये अपना विवाद जो है ये चला। तो ये था जो अपना अयोध्या विवाद, इस प्रकार का जो विवाद था। अब आप ये देख लेते हैं ये तो अपने 2 जो मुद्दे थे इसके बारे में पता लग गया। अब हम देखें भाई नई सहमति क्या थी, भाई किस प्रकार की जो है 1989 और 90 के बाद नई सहमतियां हुई। तो वो क्या देखते हैं, तो वो आप देखें कि 1952 से लेकर 1984 तक हमेशा कांग्रेस आती रही है, लेकिन इसके बीच में 1977 में कांग्रेस नहीं आई, उस समय जनता पार्टी आई है, लेकिन बाकी जो है कांग्रेस आती रही है। 1989 के बाद जो है कांग्रेस का पतन होना शुरू हो गया, पतन होना शुरू हो गया था, क्योंकि जो है 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन की सरकार बनी। और जो है फिर जब 1996 में जो भारतीय जनता पार्टी, उसमें इसका तो पतन सा रहा, और भारतीय जो जनता पार्टी थी वो अपनी चुनावी स्थिति मजबूत बनाती रही। तभी तो जो है 1996 में सबसे बड़ी जो है पार्टी चुनाव के रूप में सबसे बड़ी पार्टी जो बनकर उभरी थी, सबसे ज्यादा उसकी 1996 में सीटें आई थी। तो जो है इसी तरह जो है 1996 में बाद में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, गठबंधन की वो भी सरकार बनी। और 1999 में जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो 1991 में तो कांग्रेस की बनी सरकार, लेकिन जो है इतनी मजबूत नहीं बन पाई। फिर जो 1904 में देखते हैं तो 1904 में जो फिर कांग्रेस आई, लेकिन कांग्रेस जरूर आई है 1904 में। ये मैं 1904 कई बार क्या भूल के क्या बताऊं, 2004 है, ध्यान रख लेना। कई बार मुझसे 1900 जो है कई बार वो मन में बैठ जाती है ना 1904, तो 1904 नहीं है 2004। तो 2004 में जो है उसकी स्थिति जो है काफी मजबूत हो गई थी। अपना ये कांग्रेस फिर आ गई थी, पहले से जो उसकी स्थिति मजबूत हो गई थी। लेकिन फिर भी जो है 2004 में जो मजबूत हुई ना स्थिति, भाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ज्यादा अंतर नहीं था,
सरकार तो जो है गठबंधन की बनी, कांग्रेस की बनी, लेकिन गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन जो है फिर कुछ स्थिति उसकी मजबूत होगी। आज आप देखते हैं जो है इसका बिल्कुल जो है कांग्रेस का पतन हो चुका है। अब जो है उसके बाद 9 में जो चाहे कांग्रेस की जो है उसी तरह गठबंधन की बनी, अब 14 और 19 में आपको पता ही है किस प्रकार की जो है सीटें आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार बन रही है। तो ये थी जो है अपनी किस प्रकार की जो है इनकी सहमति हुई और किस प्रकार जो है इसका पतन हुआ और किस प्रकार जो है गठबंधनों की सरकार बनी। अब आप ये देख लेते हैं कि 1990 से जो इसके बाद आप देखते हैं 4 ऐसे संगठन 4 ऐसे दल उभर कर आए हैं। तो वो 4 दल को जो महत्वपूर्ण उभर कर आए आप वो देखते हैं। तो वैसे दल वही है पहले पुराने वाले, लेकिन इतना है कि जो है पहले तो अकेले दल जो है उसमें अपना बहुमत प्राप्त कर लेते, अब जो गठबंधन के साथ करते हैं। तो लेकिन उस गठबंधन किसके साथ जुड़ा हुआ है, उन दलों कौन कौन से दल है वो महत्वपूर्ण अपन वो देखने हैं। तो पहले अपन देखना कांग्रेस। भाई कांग्रेस पहले तो जो अकेले में चुनाव लड़ती रही है और अकेला उसका बहुमत आता रहा है, लेकिन जो है 1989 के बाद और जो है कांग्रेस एक गठबंधन जो है सरकार दल इसके साथ जो कांग्रेस है और अन्य क्षेत्रीय 10 जो है दल है वो और भी दल इसके साथ जो मिले हुए हैं, ये कांग्रेस है। दूसरा दल जो है बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, इसके साथ जो है इसने भी उसने जैसे कांग्रेस ने संयुक्त मोर्चा बना रखा है, इसने जो है अपना एनडीए बना रखा है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो इसका जो दूसरा जो बड़ी पार्टी में ये उभर कर आती है। तो तीसरा वाम मोर्चा, इसके साथ जो है क्षेत्रीय दल जो है लगभग क्षेत्रीय दल है। तो चौथा जो ऐसा है जो किसी दल के साथ भी नहीं है, ना तो कांग्रेस के साथ है और ना जो बीजेपी के साथ है और ना वाम मोर्चा के साथ है, वो किसी के साथ नहीं है। इस प्रकार जो है ये 4 दल है। तो ये 4 दल आए हैं। तो अब आप ये देखते हैं 4 दलों की आगे जो किस प्रकार की सहमति रही है, किस चीज में रही है, क्योंकि जो 3 बदलाव आपने हुए हैं। तो इसके साथ जो अब मैं तुम्हारे को चौथा बदलाव जो बताऊंगा, इसके अंदर जो 4 पॉइंट आएंगे और बदलाव चौथा भी आ जाएगा, 5वां भी इसके अंदर ही आ जाएगा। तो अब इसके अंदर 4 दलों की किस प्रकार इसके अंदर सहमति हुई है वो देखते हैं अपन। तो यहाँ पर ये देखा कि अगला जो चौथा बदलाव आ रहा है अपना जो नई आर्थिक नीति। तो जो जैसे ही जो है राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनी थे तो उन्होंने नई आर्थिक नीति जो है लागू शुरू कर दी थी। अनेक प्रकार जो है उसने समझौते भी किए और नई आर्थिक नीति जो लागू की, और उसमें जो नई आर्थिक लागू नीति की और उसके बाद जो है जितनी भी सरकारें बनी नई आर्थिक जो है नीतियां उन्होंने लागू की सभी सरकारों ने। अब जो नई आर्थिक लागू जो नीतियां करते रहे ना, तो इसमें जो दल थे अधिकतर दल क्या कहते थे, भाई जो ये नई आर्थिक नीति लागू करिए बहुत ठीक है और नई आर्थिक नीतियां लागू होनी चाहिए और इसी नीतियों को लागू करना चाहिए, ये कहते रहे। और कुछ ऐसे दल थे उनने विरोध किया, बोला नई आर्थिक नीतियों को लागू नहीं करना चाहिए और पुरानी नीतियों को लागू करना चाहिए। फिर ये कहा भाई जो है नई नीतियों को क्यों लागू किया जा रहा है, इसमें क्या लाभ है। तो उन्होंने ये बताया भाई जो नई आर्थिक जो नीतियां लागू होगी ना, इसमें जो है देश हमारा समृद्ध बनेगा, शक्तिशाली बनेगा। बोला दूसरी बात ये हो जाएगी विश्व के अंदर आर्थिक रूप से भी शक्तिशाली बनेगा, विश्व में अपना आर्थिक रूप से अच्छा स्थान बना लेगा यदि नई आर्थिक नीतियों को जो है लागू किया जाए। इस प्रकार से जो है ये नई आर्थिक नीतियों को जो है लागू किया गया था। अगला जो दूसरी जो इनकी सहमति थी वो दूसरी अपन सहमति ये थी, अपनी दूसरी सहमति ये जो दूसरी सहमति थी ये थी ओबीसी आरक्षण वाली, पिछड़ा जो वर्ग था उसके आरक्षण वाली। ये इसमें क्या था, ये जो ओबीसी या पिछड़ा वर्ग था और इनमें पहले जो है इनको आरक्षण किसी प्रकार का नहीं दिया गया था और ये शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में जो है पिछड़े हुए थे और जो है बाद में इनको आरक्षण दे दिया गया था 27% और शिक्षा के क्षेत्र में और जो सामाजिक क्षेत्र में और जो है इसमें नौकरियों के क्षेत्र में, सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में और चुनाव के क्षेत्र में इनको एक प्रकार से जो आरक्षण दिया गया, जिससे जो है इनकी स्थिति में जो है आर्थिक रूप से इनकी स्थिति में सुधार आया। इस प्रकार जो है ये अपनी नई नीति जो इसमें भी जो है सभी दल जो है इसमें सहमत थे, इस जो आरक्षण के रूप में सभी दल जो इसमें भी जो है उन्होंने सहमति अपनी दिखाई थी। तीसरी बात आप ये देखते हैं जो तीसरी सहमति थी वो थी क्षेत्रीय दलों की। प्रांतीय दल जो है मतलब राष्ट्रीय दल नहीं होता, अपने अपने क्षेत्रों में दल लड़ते हैं, वो दल उन दलों की। उनमें क्या था, पहले जो चुनाव होते थे मान लो 1952 में हुए, 57 में हुए, 62 में हुए और या जो है 71 में हुए, इस प्रकार के आगे जो है 77 में, 84 में और इस प्रकार के चुनाव होते थे। लेकिन क्षेत्रीय दल को किसी प्रकार का उनका महत्व नहीं था, उनकी पूछ नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी,
क्योंकि इन जो राष्ट्रीय दल थे ना, इनको बहुमत मिल जाता था, इनको जो बहुमत मिल जाता था और क्षेत्रीय दल की इनको कोई जरूरत नहीं होती थी। अब 1989-90 के बाद जो है गठबंधन की सरकारें बन गई। अब गठबंधन किनका था? इन क्षेत्रीय दलों का था। क्षेत्रीय दल इसके अंदर शामिल थे। यदि वो क्षेत्रीय दल ना हो तो इनकी सरकार बन ही नहीं सकती। तो इसलिए तो इनकी वैल्यू जो है, इनकी जो कीमत है, इनकी बढ़ गई। अब इनकी पूछ बढ़ गई तो इसलिए इनका महत्व बढ़ गया। अब इनका, अब मान लीजिए इसमें जो एक दल हट गया, जो क्षेत्रीय दल है, एक हट गया, दो भी हट गए, तो उनका हो सकता है बहुमत टूट जाए। बहुमत टूट जाए, सरकार गिर जाएगी। तो इसलिए तो इनकी पहले जो अभी इनकी जो है वैल्यू बढ़ गई, इनका महत्व बढ़ गया। तो इसलिए जो है क्षेत्रीय दलों का इसमें महत्व बढ़ गया। तो ये था जो है तीसरी, इस प्रकार की जो है ये सहमति थी। अब आप ये देख लिया चौथी सहमति। उसमें क्या था? पहले जो जितनी भी अपनी जो पार्टियां थी ना, दल थे, ये इनकी अपनी अपनी सभी की विचारधारा होती थी। अब भी ये विचारधारा तो ये नहीं भाई अपनी है, लेकिन लोग उन विचारधाराओं को ही देखते थे। भाई क्या विचारधारा है? जैसे अब पढ़ रहे थे, भारतीय जनता की विचारधारा हिंदुवाद की विचारधारा थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार की विचारधाराएं होती थी। तो जो विचारधारा पर जो है ये इनको मत मिल जाते थे। लेकिन अब ऐसी स्थिति बाद में इस प्रकार की स्थिति खत्म हो गई। विचारधारा को लोग नहीं पूछते। अब क्या हो गए भाई? बोले कार्य स्थिति पर जोर दिया जाए, कार्य पर जोर दिया। जब इसमें काम क्या किए हैं सरकार ने, कौन कौन से अच्छे काम किए हैं, यदि उस प्रकार के यदि अच्छे काम किए हैं तो उसको जो है उसके पक्ष में जो है लोग होंगे, ना कि जो उनकी विचारधारा पर लोग होंगे भाई उनकी तरफ होंगे। इस प्रकार की स्थिति जो है अब जो है बदल चुकी है। ये जो है अपनी ये चार प्रकार की, इस प्रकार की जो है इनकी सहमतियां थी, ये भी बदलाव थे। तो ये आपको बता चुका हूँ। ये इसमें जो है अपना पाठ था ये पूरा। और ये अभी पीछे मैं आपको बताया भाई किस प्रकार से जो है गठबंधन की कब से जो है राजनीति शुरू हुई थी, 89 से हुई थी, और किस प्रकार संयुक्त राष्ट्र बने, राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन की सरकारें बनी, किस प्रकार जो है पहले अपने कांग्रेस को बहुमत मिलता था और अब जो है किस प्रकार उसका पतन हो चुका है, बाद में जो है किस प्रकार की स्थिति जो है सुधार में आया है। तो ये जो है अपना पूरा का पूरा ये पाठ था और ये पूरा पाठ हो चुका है। और बाकी जो इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे एक एक नंबर के, वो अगले पार्ट में मैं आपको बता दूंगा।